देखो हिमालयन गिफ्ट हाउस है, मोबाइल नंबर ये रहा। और ऊपर देखो कितना प्यारा सा घर है, मुझे लगा ये कुछ होम स्टे है। की जगह का नाम है कपलानी। चलो आगे चलते हैं। ये देखो 22 डिग्री हो गया बाहर का टेम्परेचर, कितनी जल्दी ड्रॉप हो रहा है। उल्टी की तरफ मूव कर रहे हैं। और भाई ये देखो पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ दिखने चालू हो गए हैं। रास्ता देखो भाई, रास्ता देखो, वेरी यूनिक। काफ़ी दिनों बाद मुझे मौका मिल रहा है इस एरिया में आने का, क्योंकि मैं हमेशा देहरादून, ऋषिकेश, सहारनपुर ऐसी घूमता रहता हूँ। धनौल्टी काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, इसको भी मैंने अपने कैमरे में समेट लिया है। तो आप इसको भी एंजॉय करिए इस रास्ते को। कभी आए अपनी फैमिली के साथ छुट्टियाँ बिताने, ठंड में रुकना हो तो धनौल्टी रुको, कनातल रुको। ये है असली हिमालयन क्षेत्र। तो आज कोशिश करूँगा कि आपको असली फील दिखाऊँ धनौल्टी का, कनातल का। वाह, तो धनौल्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक जगह रुके थे, क्योंकि एक चौथे बंदे हैं जो कि हमें आसपास की प्रॉपर्टी दिखाएंगे, जो लोकल हैं। तो वो आगे थे, वो हमारी साथ ही वो जा रहे हैं उधर, हमारी साथ ही कार में बैठ रहे थे। हमने बोला हम तो आगे से आगे निकलेंगे, कनाताल, चंबा, फिर ऋषिकेश होते हुए हम वापस नहीं आएंगे। तो उनको बोला है कि वो यहीं से बाइक पिक कर लें, तो वो बाइक पिक करेंगे अभी। और फिर वो हमारे साथ जाएंगे आगे कद्दू खाल तक, क्योंकि 12 किलोमीटर दूर कद्दू खाल है। और भाई ये देखो व्यू देखो भाई, कितनी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे तो रज़ी ओढ़ के सो जाओ, किसी ऐसे टीन के नीचे ना कमरा हो। तो भाई साहब आ गए बाइक लेके। चलो अब हम इनको फॉलो करेंगे। काश सब जगह कार चली जाए, जहाँ जहाँ ये हमें ले जाएंगे। चलो आते हैं पीछे पीछे। तो हम तो चले जा रहे थे अपनी मस्ती में, तो भाई साहब रुक गए थे बाइक लेके। तो फिर शायद ये कोई प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं यहाँ पे। कौन सी? अच्छा ये वाली। अच्छा ये कोने कोने की है ना, रोड के ऐसे। तो ये मिट्टी डाल के वो या कुछ करके कवर हो जाएगी, फिर कोने कोने पे बन जाएंगे कॉटेज, है ना। अच्छा 5 बीघा है ये तो बहुत गहरी खाई है। बस ये यूटिलाइज कर सकते हैं, ऊपर की है ना, उधर भी। हाँ नीचे वाली। अच्छा वो सामने वाली है। चिड़िया की आवाज़ सुना देखो, वाह। चलो आगे चलते हैं, है ना। ये वाली ज़मीन इतनी पसंद नहीं आई, कुछ पता ही नहीं चल रहा ज़मीन कहाँ पर है, बस गड्ढा ही दिख रहा है एक। दूसरी देखते हैं शांति में, यहाँ पर शोर रहता है। इसका कंसेप्ट देखो भाई, ये क्या बना रहा है, अलग ही तरह के। बहुत महंगे देने वाला है ये, कम से कम 10,000 रुपीज़ पर नाइट में। चंबा यहाँ से 37, सरकुंडा 14, धनौल्टी 7। यहाँ का फेमस स्विस रिजॉर्ट आ गया। पहले ये देखो, ये कुछ भी नहीं था, बहुत सारी चीज़ें बन गई यहाँ पे। पहले सिर्फ स्विस रिजॉर्ट खुल रहा था। ये देखो सामने स्विस रिजॉर्ट, पहले नहीं था, ये अब खुल गया। देखने में कितना अट्रैक्टिव सा लगता है, सबकी नज़रें पहुँच जाती हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, यही कंसेप्ट होना चाहिए। पीछे बैकग्राउंड में ग्रीन कलर, फिर रिजॉर्ट का रेड कलर, वाइट और रेड। और जो पहाड़ों में होता है ना, स्विट्जरलैंड में ऐसे बनाया हुआ है भाई। हाँ टेंट लगे हुए हैं, किसी को रात को रुकना है पैसों में, अपना टेंट में रुक जाओ। या किसी ने क्लाइंट ने लगाए होंगे, कस्टमर ने पूछ के ना, टूरिस्ट ने लगा दिए होंगे। पहुँच गए हैं धनौल्टी से पहले बुरांसखंडा, यहाँ पे भी कैंपिंग होती है। माउंट व्यू कॉटेज एंड रेस्टोरेंट। अब मुझे हमेशा से यही लगता था कि ये धनौल्टी आ गया, पर सबको यही लगता धनौल्टी आ गया, पर ये धनौल्टी नहीं है, बुरांसखंडा है। धनौल्टी यहाँ से 6-7 किलोमीटर आगे। भाई वैली देखो भाई, क्या सुंदरता है। देहरादून के पास है, बस देहरादून से 30-40 किलोमीटर दूरी पे। देहरादून से कितने आगे? 53 आगे। मैं अपने घर से अभी 53 आ गया हूँ। और 53 किलोमीटर चलने पे यहाँ पे 1.5-2 घंटे की ड्राइव पे। भैया ऊपर कर लो शीशे, धूल आ गई, इसलिए मैं ऊपर रखता हूँ, गाड़ी गंदी हो जाती है ना पूरी। ओ भाई यहाँ की भी रोड खराब होगी। मैं ही कहता आपको कुल्लू मनाली शिमला इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे आपको पहुँचने में पूरा 1 से 2 दिन लग जाते हैं। आप घर के पास ही, बिल्कुल दिल्ली के पास, आप पूरे मजे ले सकते हैं असली रियल हिमालय क्षेत्र के। 30 डिग्री पे पहुँच गया भाई टेम्परेचर। टिहरी झील यहाँ से 48 किलोमीटर बताई गई है। एक लोकेशन और दिखा रहे हैं भैया। किधर? सामने कॉटेज है। वो जो सामने कॉटेज दिख रहे हैं, उसी के नीचे ना जो रास्ता कट रहा है ऐसे करके। कितनी होगी वो? चलो एक लोकेशन और भेजिए। कद्दू खाल वाली, वो कद्दू खाल, ये कद्दू खाल नहीं है। कद्दू खाल किधर है? आगे होता तो चलो बस, और क्या, वही देख लेते हैं। इंटरेस्टेड में आ जाएंगे, वो और दिखा दो। अब वो और देख लेते हैं कद्दू खाल वाली, क्योंकि वो टॉप में है जमीन। टॉप में वही चाहिए। हाँ वो देख लेते हैं कद्दू खाल। प्लेन है ऐसी ना, प्लेन है तो टॉप में। है तो ऐसी। इस रोड से कितनी तो अंदर जाना पड़ेगा? रोड में बिल्कुल रोड में है बिल्कुल ऐसी ना। है, बस ठीक है, ये ठीक है, चलो तो चलते हैं।
चलो आप पीछे जाओ। हाँ पीछे पीछे हम थोड़ा सा, आप आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हम धनोल्टी में हल्का सा रुकेंगे, पानी की बोतल लेनी है बस, फिर चलते हैं। है ना? पहुंच गए हैं धनोल्टी और देखो कितने लंबे लंबे देवदार के पेड़ हैं और यहाँ पे इको पार्क है। यहाँ पे सिर्फ ये इको पार्क है, इसमें एडवेंचर एक्टिविटी होती है बस यही लोग। अरे छोटा सा बच्चा कार के आगे हटो भाई। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग भुट्टे खाते हैं, भुट्टे मैगी। देखो कैसे रेस्टोरेंट बने हुए हैं रोड के किनारे। और आज तो वैसे सैटरडे सबसे ज़्यादा भीड़ है। 2 इको पार्क है, एक तो यहाँ पर है ये राइट में, एक थोड़ा सा और आगे जाके। ये सबसे ठंडा इलाका है ये, सबसे ठंडा इलाका, बिल्कुल शांत इलाका। और कनातल इससे भी ज़्यादा ठंडा है, इससे भी ज़्यादा शांत। सबसे ज़्यादा स्नोफॉल भी यही होती है। कद्दू खाल, ये कद्दू खाल आ गया, यानी कि सरकुंडा देवी कद्दू खाल में ही है। सरकुंडा देवी तो मंदिर का नाम है और जगह का नाम कद्दू खाल है। ओके, ये मुझे आज पता चला। यहाँ से चंबा 22, नई टिहरी 33, सरमाटा सरकुंडा 0। पहले यहाँ पर रोप वे नहीं था, पिछली बार आया था जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और अब रोप वे आ गया है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मैं सरकुंडा देवी आया हूँ। जब हम बर्फ़ ढूंढने आए थे और 3-4 दिन में मसूरी माल रोड पे रुका था, BSNL के गेस्ट हाउस में, फिर LIC के गेस्ट हाउस में। भीड़ है भाई कि ये पार्किंग देखो, ये कार पार्किंग में पड़ी है और यहाँ पे सिर्फ एक ही कार निकल सकती है। अब कैसे निकले, पिछले 10-15 मिनट से ऐसे ही खड़े हैं। अब ये वाली कार जाएगी या उस तरफ से आएगी। 2 वे ट्रैफिक तो चाहिए ही, और कोई प्रशासन नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। बहुत बुरा जाम है सरकुंडा में। मैंने तो कंट्रोल रूम में भी फ़ोन कर दिया, हालांकि एक पुलिस वाला फिर आ गया है यहाँ पे। अभी मैंने कंट्रोल रूम में फ़ोन कर दिया, वो इनको इन्फॉर्म कर रहे होंगे। शायद और भी पुलिस फोर्स आ जाए यहाँ पे थोड़ी देर में। तो भाई आज शनिवार था और शनिवार ने अपना रूप दिखाई दिया। भाई देखो यहाँ पे है गजर स्प्रिंग सेंचुरी। ये क्या है, सकलाना रेंज, चंबा नरेंद्र वन प्रभाग। पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे पहाड़ों पे। तो हमारी इन भैया के साथ एक लास्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। हमने सरकुंडा देवी कद्दू खाल क्रॉस कर लिया है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी है ये वाली है? अच्छा ये है सारी। यहाँ से मालदेवता नहीं। हाँ कद्दू खाल सीधा निकलता है मालदेवता कद्दू खाल से। कौन से वाला है वो, कहाँ से जा रहा है? अच्छा आगे से कार चली जाती है, धीरे धीरे चली जाती है ना? जाती तो है, कम जाती है, बहुत बहुत दिक्कत होती है। सुभाष भाई इसकी लोकेशन लो, ये पिक्स मुझे भी भेजना। ठीक है, तो ये पूरा लैंड है क्या? ये जितनी ये बाउंड्री हो रही है ना, अच्छा तो से इधर यहाँ तक अच्छा, जो बाउंड्री हो रखी है उससे इधर वाला है। ये वाला अच्छा ठीक है, ये वाला ना, ठीक है। ये तो बाद में चलो, इसका रेट क्या होगा कुछ पता है? क्या रेट चल आइडिया तो दो। नहीं, फिर भी मतलब रेट तो यहाँ करोड़ों में चलते हैं। नहीं वो तो है, वो तो प्रॉपर्टी के ऊपर होता है। जो ज़्यादा हाइट पर है, ग्लेशियर दिख रहा है। खैर यहाँ से तो ग्लेशियर नहीं दिखता होगा, ये पहाड़ उड़ गए हैं थोड़े से। अच्छा उस तरफ दिखता है सामने, हाँ सामने दिखते हैं ग्लेशियर, मैंने देखा है। अभी धुंध हो रखी है, नहीं तो सामने बिल्कुल क्लियर ग्लेशियर दिखते हैं। सर्दियों में दिखते हैं, अभी अक्टूबर से दिखने चालू हो जाएंगे। अक्टूबर नवंबर से, सारी वो रहती है बर्फ ही। अक्टूबर नवंबर से मेरे ख्याल से अप्रैल तक दिखते हैं, अप्रैल मई तक। ये वाला हो जाएगा। नहीं ये तो बढ़िया है, बस रोड के किनारे है। पहले तो ये बताओ ये कितना नाली है? ये है 10 बीघा। ये 10 बीघा है, नीचे तक होगा ये। नीचे तक 10 बीघा है, नीचे तक है। कॉटेज बन रही ठीक है, और अब बताओ क्या क्या कितने रुपए बीघा है ये बता दो अंदाजन। ऊपर नीचे तो हो जाता है जब सौदा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बात वो नहीं है, हाँ ठीक है, एक अंदाज लेने की बात कर। अंदाजा लेनी। पानी होने की व्यवस्था भी होगी यहाँ पे। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए मेन। देखो बिजली आ जाती है तार से, टंकी, वो गवर्नमेंट की टंकी बनी टंकी तो है। हाँ गवर्नमेंट की होती है वो। ये तो कॉटेज बना रखा है ना लोगों ने। अच्छा कॉटेज की। ये गवर्नमेंट की टंकी है। ये जगह अच्छी है। और देखो धूप आती है, छाँव आती है, धूप आती है, छाँव आती है। हम काफ़ी हाइट पर हैं तो बादल काफ़ी तेज़ी से फॉर्म होते हैं, ज़्यादा बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। देखो वहाँ पे कितनी छाँ है, उधर धूप आ गई है। और ये तो ले लो यार। 1 घंटे में पहुँच जाते हैं यहाँ से देहरादून आदमी सीधा। 30 किलोमीटर है यहाँ से मालदेवता देहरादून, शॉर्टकट है ये। पर अभी डरते हैं लोग आने से, प्रॉपर नहीं बना ना, बजरी है, फिसलन है। देखो करंट लोकेशन देखो ये तो पता है, ये सरकुंडा देवी के पास ही है। अच्छा ये कह रहे हैं कि करोड़ रुपए बीघा, यानी कि 10 करोड़ में 10 बीघा लगभग इतना रेट है। ये जो प्रॉपर्टी है पूरी 10 बीघा है, यानी कि 10 करोड़ के आसपास की। रोड साइड की है ये ये तो मेन रोड में है। देखो मेन रोड। बस पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसकी गारंटी ले लेना।
बिजली तो है ही यार। देखो बिजली है, रोड है, सब काम हो जाते हैं, लेकिन पानी नहीं ला पाता आदमी। पानी में रो जाता है। पानी तो यहाँ पंप आ रहा है, हैं? पंप की लाइन आ रही है। अच्छा, पंप की लाइन है। हाँ, तो बड़ी लाइन पड़ रही है नीचे सारा ना पानी। देखो जिसकी जमीन है उसने थोड़ा खेती भी कुछ करा है, बोया है। तो ऐसे ही कर रखी है। इसके है। बढ़िया है। ये पूरा नीचे तक होगी 10 बीघा, है ना? पहाड़ भी मेरे हिसाब से कच्चा पहाड़ नहीं है ये। नहीं, ये तो पक्के का पहाड़ पक्का है, पहाड़ ये तो कहीं नहीं जाएगा। ये तो देखो देखने से पता चल जाता है, लैंडस्लाइड नहीं होता, क्योंकि पेड़ बहुत है ना, होल्ड करा हुआ है। और इतना ऊंचा भी नहीं है, इतना खड़ा भी नहीं है। जो खड़ा होता है वो गिरता है। नहीं गिरने थोड़ा सा और आगे आ जाओ, थोड़ा सा और आगे आ जाओ, थोड़ा और आगे से दिखेगी प्रॉपर्टी। ये रही। ओके, अरे वाह, ये है उससे इधर और इस तरफ। देखो ये वाली रोड सीधी जा रही है चंबा, कनाताल और चंबा, और फिर उधर से नरेंद्र नगर से ऋषिकेश। ये रोड दूसरी है, ये नीचे को ऐसे जा रही है, ये जा रही है देहरादून। अभी यहाँ पे देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन बीच में हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए किसी को रिकमेंड नहीं करता मैं। हालांकि गूगल मैप पे कभी आप धनोल्टी का लोकेशन डालोगे ना, तो ये वाली दिखाती है कद्दू खाल से। कभी मत आना इससे, मसूरी से घूम के आना। ये मतलब एक सीक्रेट बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं वरना पछताओगे। बहुत लोग पछताते हैं। कौन सी चिड़िया होती है जो बोलती है, पता है क्या नाम है इसका? जो बोल रही है अभी, सोन चिड़िया। ची 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 ची, देखो अभी बोल रही है। यहीं पे बैठी है पास वाले पेड़ पे ही, अभी बोलेगी। देखो बोली ना चिड़िया। ये सुपर्ब है, ये चिड़िया मेरी फेवरेट है। मैं इसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसको और क्लियरली रिकॉर्ड कर सकूँ। शायद उस वाले पहाड़ पे बैठी हुई है, उस वाले पेड़ पे। अभी मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था। अरे वो रही, दिख गई। कैमरे में नहीं दिखेगी क्योंकि मेरा फ़ोन iPhone 11 है। 13 होता तो कर देता जूम। अभी अपने आप को खुजा रही है और हिला रही है ऐसे करके, पंख जैसे कुत्ते करते हैं ना, झाड़ते हैं अपने आप को ऐसे ऐसे हिला के, ऐसे कर रही है। मैं वेट कर रहा हूँ कि ये बोले और बिल्कुल क्लियर आवाज़ आपको सुनाऊँ। शायद जब आदमी कोई इनके पास आस होता तब बोलती भी नहीं है, पर मैं वेट करूँगा बोलने का। देखो ये पेड़ शायद बुरांस का है। अप्रैल में बहुत ज़बरदस्त फूल खिलते हैं इनमें। अप्रैल के बाद, अभी तो खैर जून चल रहा है, अभी तो कोई मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा सुंदरता अप्रैल में होती है यहाँ पे। ग्लेशियर भी अप्रैल में पूरे दिखाई देते हैं और बुरांस के फूल लाल लाल हर एक पेड़ पे। ये सुंदरता है यहाँ की धनोल्टी चंबा और ये कनातल वाले मार्ग की। ये नहीं बोलेगी भाई, मुझे पता है ये नहीं बोलेगी, तो मैं वापस जाता हूँ। बहुत बढ़िया माहौल। ठीक है दोस्तों, तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे कद्दू खाल के पास हैं, सरकुंडा देवी के पास हैं। अभी नेक्स्ट स्टॉप कनातल है, फिर आगे आगे चंबा, फिर जाएंगे ऋषिकेश से होते हुए देहरादून। ठीक है, तो कृष्ण जी का साथ यहीं तक था और फिलहाल अब ये जा रहे हैं वापस। इसीलिए हमने इनको बोला था बाइक पिक कर लो, क्योंकि हमें वापस नहीं जाना पड़ेगा इनको छोड़ने, क्योंकि हमें इधर से नहीं जाना, हमें आगे से निकलना है। वैसे मैं इस रास्ते पे कार ले जाऊंगा देहरादून तक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बल्कि एक्साइटिंग हूँ कि इससे ले जाएँ कार, पर हमें शायद आगे से ही कनातल और चंबा से होते हुए जाना है, क्योंकि हमें चंबा में भी एक आदमी मिलेगा जो अगली प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो कृष्ण जी का साथ यहीं तक था, मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी डीलर। जहाँ पे हम अभी प्रॉपर्टी देख रहे थे वहाँ पे एक घर है प्यारा सा, तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी कवर कर लूँ। पहाड़ों पे ऐसे घर भी हैं काफ़ी इस लोकेशन पे, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं सोचता हूँ कि इस तरह के घर ना, छोटी छोटी प्रॉपर्टी हो, बस 100 गज की 50 गज की, और ऐसी ले ली जाएँ और आगे कोई भी सब्सक्राइबर है या फिर कोई भी जो चाहता है पहाड़ों पर रहना, उनको आगे फॉरवर्ड कर दी जाए, यूट्यूब के ज़रिए दिखा के बेच दी जाए, सेल कर दी जाए। क्योंकि मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, मैं तो अप्रोचेबल है ये प्रॉपर्टी मेरे लिए, और मैं रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ और दिखा भी सकता हूँ आगे, तो इसलिए मेरे लिए तो इजी है। कोई मुंबई बैठा है, कोई बेंगलोर बैठा है, वो तो आ नहीं सकता, देख नहीं सकता। तो छोटी छोटी प्रॉपर्टी भी हैं, तो इस तरह की प्रॉपर्टी खरीद ली जाए और आगे सेल कर दी जाए। आपका क्या कहना है, आप कमेंट जरूर करना कि आप इस तरह की प्रॉपर्टी मुझसे खरीदना चाहेंगे अगर मैं इस तरह की प्रॉपर्टी सेल करूँ पहाड़ों पे। ये लैंडमार्क है भाई, वो देखो रायपुर 68 है, रायपुर 68 है, वही घर वाला हमारे घर के पास जो है रायपुर देहरादून में 68 है यहाँ से। और टिहरी झील हमें सीधा जाना है, चंबा भी सीधा जाना है 21 किलोमीटर, धनोल्टी वापस 8 किलोमीटर। तो अभी तो हमें सीधा जाना है, अभी हमें इधर से नहीं जाना। ये गेट बना हुआ है, वाला लोकेशन है भाई, कहीं गलत ये वाला बहुत खतरनाक फॉरेस्ट है। अब हमें चलना है सीधा चलते हैं चंबा की तरफ। बिल्कुल भी धूप नहीं है, अंधेरा होने को है। हम चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी चंबा पहुंच जाए। अभी फ़िलहाल बज गए 4 बज चुके हैं, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री ही बना हुआ है बहुत देर से। तो भाई कनाताल पहुँच चुके हैं, और कनाताल की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे भी काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, और देखो किस तरह से अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है। चलो बराबर में कार वाले को जाने देते हैं आगे।
है।